हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों को इस बार 15th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। इसमें 100 क्वेश्चंस और उनके आंसर को मेंशन किया गया है। और इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ 100 क्वेश्चंस का। तो जिन लोगों ने अभी तक उस फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर को नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इन प्रैक्टिस पेपर को अपलोड करने का बेसिकली एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के लेवल का पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, उन क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चंस और उनके आंसर को देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद विच एक्ट। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से एसोसिएटेड था। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून इज़ एन इम्पोर्टेंट केस रिलेटिंग टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट टू विच फैक्टर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, डिफ्रॉडिंग द क्लाइंट बाय एक्सप्लॉइटिंग द क्लाइंट्स इलिटरेसी। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है। आप वीडियो को पॉज करें और उसके आंसर को देख लें। ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्प कर सकते हैं किस तरीके का लेवल है ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का। अब ये जो डॉक्ट्रिन है रेस जस्टे, ये सेक्शन 6 में आती है इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो कई बार कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, कभी क्वेश्चन थोड़े टफ आ जाते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं प्रैक्टिस पेपर से ही डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ रिटन स्टेटमेंट द डिफेंडेंट कैन क्लेम सेट ऑफ। अब ये देखो, ये आर्टिकल 32 से क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन कैन द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू ग्रांट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो डिले, मैलिशियस पिटीशन, इनफ्रक्टियस पिटीशन। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को देखते जाइए और कोई क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के कुछ ऑप्शन दूसरे पेज पे हैं। अब ये इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 प्रोवाइड्स दैट अ चाइल्ड वुड बी ट्रीटेड एज लेजिटिमेट इफ आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ही / हैज़ बीन बोर्न विद इन 180 डेज। अगर 6 महीने के अंदर अगर कोई चाइल्ड का बॉर्न होता है, किसी चाइल्ड का बॉर्न होता है, तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। ये सेक्शन 112 में बताया गया है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, इन मोस्ट EU मेंबर कंट्री। क्वेश्चन नंबर 22, EU मीन्स यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे यूटिगेशन कोई एक प्रिंसिपल है ADR का, ये चलता है। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 26, 27, द चीफ एलिमेंट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। अब इसमें ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, इविल इंटेंट होनी चाहिए, इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या क्या है? टोटल 4 हैं, 4 एलिमेंट है, एक्टस रियस, मेंस रिया और अ ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद उसे इंजरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, अब देखो 29 बहुत इजी पूछ लिया, अनटचेबिलिटी किस में? आर्टिकल 17 में। तो कई बार क्वेश्चन इजी पूछ लेते हैं। वैसे तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर सही बताए गए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर दूसरा होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
अब देखो ये पूछ लिया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन, क्वेश्चन नंबर 36। ये 18 नवंबर 1986 में एनफोर्स हुआ था। एनवायरनमेंट वगैरह से दो दो क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली आप लोग अपना आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, इस सबको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये आपके ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में तो काम आएंगे ही। साथ ही अगर आप एपीओ का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए फ़ायदा देगा ये सारे सब्जेक्ट्स। Question number 49. The right of equality before the law under Article 14 is subject to the restriction of public order and morality. Option A is the right answer. जल्दी जल्दी आप इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो। अभी अगर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो आपके लिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आपको देखने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन देख लें। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 59 है, काफ़ी फेमस है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 वाज मेड क्लियरली बाई, ये मेलविल जस्टिस थे, किस में किया था ये? रेग बनाम गोविंदा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसी तरीके से इंडियन पीनल कोड के भी क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे पास एक प्रीवियस ईयर की बुक है, उसमें आईपीसी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए आईपीसी के क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चंस के नीचे आंसर दिए हैं और एक्सप्लेनेशन भी दिया है उसमें। अब इसमें जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, और उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, साइबर लॉ है, और उसके बाद एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करके, हाँ, एथिक्स का जो सब्जेक्ट होता है। तो ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो इनके ऊपर भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे तो मैं आपके लिए इनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा, और इसी तरीके से उनके आंसर्स नीचे दिए रहेंगे, तो आप लोग कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चलेगा और एक ओवरव्यू बन जाएगा किस तरीके का पेपर ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का आता है। अब जैसे द मैक्सिम ऑडी अल्टर पार्टम डिनोट्स नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 96, 97। अब ये रेट से, विच रेट इज इशूड बाय द कोर्ट टू क्वेश द रॉन्गफुल ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट। ये सेशुररी होती है। सेशुररी का मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड। अब देखो ये पाखला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, ये कन्फेशन से है, कई बार पेपर में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 98। ये क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। द प्रोविज़न रिलेटिंग टू कंपाउंडेबल ऑफेंस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 320। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो भी आपको अगर कोई ऑप्शन गलत लगे इस प्रैक्टिस पेपर में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो फ़ोटोज़ हैं
इनकी PDF फाइल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं IPC के ऊपर और जितने भी जो कम इम्पोर्टेंट लॉज हैं जैसे ADR, IPR लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, साइबर लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, इनके ऊपर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।